हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक एक करके सारे के सारे बोर्ड में आने वाले आर्टिकल को करवा दूंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, आप एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जो जो मैं आर्टिकल करवाऊंगा आप उसको करते चले जाइएगा और उस सभी आर्टिकल को आप याद करें ना, इससे बाहर एक भी आर्टिकल आने वाला नहीं है। एक चीज और, अब आप प्रतिदिन पढ़ाई करिए। अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि हमें इस दिन ये पढ़ाई करना है। अगर हमारा फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो इंग्लिश। क्योंकि आपको अब हर विषय पढ़ना है, आपके पास समय बहुत कम है। और जब कम समय रहता है तो आपको हर एक चीज मेंटेन करके चलना होता है। ऐसा नहीं है गुरुजी हम हिंदी ही पढ़ते जा रहे हैं, हम इंग्लिश ही पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा आपको कतई नहीं करना है, बल्कि आपको सभी बराबर करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। वही सब पढ़ाई करना है ही। लेकिन एक चीज़ और, आपके पास लास्ट टाइम है और इस लास्ट टाइम में हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, महाभारत बैच। ठीक, ऑनगोइंग है। 1 नवंबर से लाइव पेपर सेट पढ़ाएंगे। वो पेपर सेट जो आपके बोर्ड में आएंगे, गारंटी मैं देता हूँ। आप चाहे कला वाले हैं या फिर साइंस वाले या कॉमर्स वाले, सभी के लिए महाभारत बैच है। आपका सभी विषय इसमें चलने वाला है। 101 रुपये फीस है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ ही साथ कोई समस्या आएगी तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। और इसमें हम आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, डेमो कॉपी सब फ्री में दे देंगे और सिलेक्टेड हम आपको पेपर आने वाला पढ़ाएंगे। बस वही पेपर से डर लेना है, हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम आपको टॉप आर्टिकल पहले लिखवा देते हैं, फिर हम एक एक करके पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और प्लीज यार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसका पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आपके पेपर में देखेंगे तो ये 10 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का आता है। सोचिए, इंग्लिश का पेपर और 10 नंबर, कोई छोड़ेगा? आप खुद से सवाल करिए। सर कभी नहीं छोड़ेंगे यार, कौन छोड़ना चाहेगा? आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए 100 में से। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आप आर्टिकल रट लीजिए, पेपर में आएंगे। आप क्यों घबराते हैं, क्यों परेशान होते हैं? छोटे छोटे टॉपिक हैं ना अच्छे अच्छे, आप पढ़ लीजिए, आपका तो काम हो जाएगा ना। जरूरत ही नहीं है आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको नोट करवा देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या है? फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के त्योहार। दूसरा है इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश, ठीक है। अगला यहाँ पे है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, मतलब जो पढ़ाई की स्थिति आज, पढ़ाई की स्थिति या एजुकेशन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, ठीक। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, प्रदूषण की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन पर आर्टिकल। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम, मतलब स्पोर्ट एंड गेम की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्थ इज वेल्थ। उसके बाद अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। और उसके बाद क्या है? डाउरी सिस्टम। उसके बाद क्या है? योर विजन इन लाइफ। और नेक्स्ट क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर यहाँ पे है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और 12 नंबर वाला है प्राइस राइज इन आवर कंट्री। तो ये आपको कुछ, आपको याद हो चाहे ना हो, कम से कम ये 12 आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। बच्चे घबराते हैं, हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम आपको जो लिखवाएंगे बस उतना याद करिएगा, हम गारंटी देते हैं। वैसे तो आपको 10 में 10 दिलवा देंगे, 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। मान लीजिए एग्जामिनर थोड़ा सा फूक के बैठा हुआ पेपर जांचने के लिए, धुआं धुआं करके, तो 8 नंबर आपको गिरी हालत में हम दिलवा देंगे, दिलवा देंगे, ठीक है ना। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चलेगा। अब देखिएगा पेपर में लिखा क्या रहता है। सबसे पहले आपको पेपर की भाषा समझना पड़ेगा। अगर आप पेपर की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको लिखने के लिए तो आप पूरा पूरा पीएचडी कर लीजिए। इंग्लिश का जो पेपर होता है, अगर आपको करना है तो आप पूरा पीएचडी कर डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि है क्या एक्चुअली में, क्या लिखा है। इसमें लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड इन एवरी सिंपल वर्ड। यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों में
हाँ सॉरी, यहाँ पे है 100 से 150 शब्दों में, 100 से 150 शब्दों में आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। एग्जामिनर डायरेक्ट मेंशन कर दिया 100 से 150 शब्दों में, तो आपको क्या जरूरत है 3-3 पेज याद करने की? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एग्जामिनर जब डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि 100 से 150 शब्दों में, तो आपको 3 पेज 4 पेज लिखने की क्या जरूरत है? क्यों बेवकूफी करेंगे? क्योंकि इंग्लिश का वैसे भी लेंदी होता है। आप अभी अपना उठाएंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं अभी आप उठा लीजिए क्वेश्चन बैंक को, आप देखेंगे तो उसमें 1000 शब्दों में लिखा गया है, 2-3-4 पेज भरा हुआ है। क्या उतना आपको याद करना है? सर बिल्कुल भी याद नहीं करना। मान लीजिए बहुत बड़े आप ज्ञाता हैं इंग्लिश में, तो आप लिखिए ना, कौन मना कर रहा है, आप लिखिए। लेकिन वो स्टूडेंट जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको डर लगता है, वो क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा? तो उसके लिए ये मैं जो लिखवा रहा हूं यहाँ पे 6-7 लाइन 8 लाइन, बस वही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ मैं आपको कुल 5 8 9 लाइन लिखवाऊंगा, ठीक, और ये आपके 100 से 150 शब्दों के बीच रहेंगे, और ये आपको पढ़ना है, हो गया। और यही आपको लिखना है। आप एक छोटी सी शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए, उसी में लिख लीजिए और रट डालिए, ठीक। बाकी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप क्या करेंगे, आप अपने से लिखिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, अपने से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? पेन डालिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन पर हम लोग आर्टिकल लिखने वाले हैं। सर क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम यहाँ पे, नेसेसिटी मीन्स ए स्ट्रॉन्ग नीड फॉर समथिंग, when people face problems or difficult situation, they try to find new ways to solve them. These lead these this leads to invention. History so that many great inventions were made because of need. For example, the invention of the wheel made transportation, eraser, and the discovery of electricity changed human life. During the पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब होता है जो विपत्ति आई थी, जैसी कोविड-19 वाला, ठीक है। पीपल क्रिएट न्यू मेथड्स ऑफ वर्क, जैसे कहते हैं कि अब आप बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपना वर्क क्रिएट कर, काम करने का जरिया क्रिएट किया। एंड स्टडी ऑनलाइन, एंड अब ऑनलाइन भी क्या हो गई, जो आपकी पढ़ाई है वो भी क्या होगी, ऑनलाइन हो गई। दस इट इज क्लियर दैट when people face challenges, their minds become more creative. Necessity give rise to ideas and invention that make life better and more comfortable for everyone. तो ये रहा आपका क्या बेटा, लेटर। लेटर किस पे है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक। ये आपको केवल कितने लाइन, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, बस ये 10 लाइन लिखना है। और आपका, हम आपको चैलेंज करते हैं, 10 मार्क्स एग्जामिनर देगा बेटा। 10 मार्क्स जो है एग्जामिनर देगा, इससे ज्यादा आपको याद करने की, लिखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप बहुत बड़े ज्ञाता है सर इंग्लिश में, तो हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल आप लिखिए, याद करिए, रटिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये याद होना जरूरी है बेटा, इतना आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अगर आता है तो आप सर बताइएगा, ठीक। और ये 12 आपको रटे होने चाहिए, मैं एक एक करके पूरा करवा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम लास्ट टाइम महाभारत बैच में जुड़े, आपके पेपर की चैलेंज करते हैं, पेपर कल है, 5 से 7 सेट पेपर रहेगा, 5 से 6 घंटे में आप उसको पढ़ लीजिए वीडियो के माध्यम से, फिर पेपर देंगे पीडीएफ, आप प्रिंटेबल रहेगा, प्रिंट करा लेंगे और उसको पढ़ के चले जाइएगा। सर चैलेंज करते हैं, पूरा आप क्वेश्चन करके आएंगे, ये वादा है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।